जब तारीफ करने में शब्द कम पड़ जाए, जब आप अपने गाना सुनने पर रोने से खुद को रोक नहीं पाए, मात्र 4 मिनट गाने में आपका 10 बार रोमांस सिहर जाए और इस गाने के सारे दुनिया दीवाने हो जाए और कुछ विरोधी भी इस गाने को विरोध करने में और ढूंढने में लग जाए, कहीं भी बुरैया मिल जाए लेकिन ना मिल पाए, तो समझ लीजिएगा कि भोजपुरी गाने अरे पवन सिंह के सैड सॉन्ग आ गया है। भगवान करस तारा लइका के। हाँ, आज सच में साबित हो गया, हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार सही कहते कि पूजा बिना हवन के, भोजपुरी बिना पवन की, आज ये देखने को मिल गया है। हमारे भोजपुरी में सुपरस्टार चमकेंगे और डूब भी जाएंगे, लेकिन याद रहेगा सिर्फ उनका एक गाने। और इतना ही नहीं, अरे हमारे भोजपुरी में जो नए कलाकार भी आएंगे तो हमारे पहले वाले कलाकार मतलब पवन सिंह को अपना वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारे भोजपुरी में किस लेवल का गाना बनता था और कैसे सुपरस्टार थे, कैसे पावर स्टार थे। लेकिन आज भी हमारे पावर स्टार पवन सिंह अपना विरासत को कद का ऊंचा किया हुआ है, जो आने वाले पीढ़ी में उनकी याद कुछ इस लेवल का करेंगे जो पवन सिंह ने इस तरह से गाना गाती है। एगो लईकी मिले तहरे जैसा। रोंगटा खड़ा होना जानते हैं, अरे अपने भाषा में कहे तो पूरा बॉडी को सिहरा देना। बात ऐसा है कि इस मात्र 4 मिनट के गाने में आपके बॉडी को पूरा हिला डालेगा। अरे बात ऐसा है कि आपने भी पवन सिंह से प्यार करते होंगे तो इस गाने के भरपूर आनंद तो आप ही ना उठाते होंगे कि प्यार के कदर किस तरह से पागल की तरह कर देता है। और प्यार ऐसा करते हैं पवन सिंह कि उस प्यार के लिए जिंदगी भर अपना बर्बाद कर देते हैं। और इस वीडियो में भैया, वीडियो का शुरुआत होता है एक्सीडेंट से, लेकिन द एंड होता है लड़की के चक्कर में और प्यार की पागल में हो जाना और पागल के भूत चढ़ना। जिस तरह से पवन सिंह का द एंड इस गाने के माध्यम से होते हैं कि लड़की के पीछा कर करके भैया पूरा पागल बन जाता है, लेकिन अपना नहीं पता है, लास्ट में वो दुनिया से ही चल जाता है। 2-4 मिनट इस गाने में कब खत्म हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है। इस गाने में सच को उजागर किया गया है और इस गाने में कॉन्सेप्ट को काफी परफेक्ट दिखाया गया है। और इतना ही नहीं, इस गाने का मैनेजमेंट भी काफी लाजवाब किया गया है। पवन सिंह के इस वीडियो में कमाल की बात है, अरे पवन सिंह ने इस वीडियो में अपने पास्ट को दिखाया है और प्रेजेंट को भी दिखा रहे हैं। पवन सिंह ने जो प्रेजेंट में तड़प तड़प के अपने बुरी हालत में जिस तरह से तड़प रहे कि लग रहा है कि धड़कता हुआ दिल अरे कुदुक रहा है। इतना ही नहीं भैया, पवन सिंह ने पास्ट वाला याद आता है, अरे बीता हुआ जब चीज याद उनको आता है तो वहां पर पवन सिंह बहुत बड़े घराने का लगते हैं, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन लगते हैं। और इतना ही नहीं, वो अपने कंपनी के बहुत बड़ा मालिक करता है और उसी कंपनी का एक स्टाफ होता है जो पवन सिंह के अपने गर्लफ्रेंड से अरे उनका हो जाता है प्यार। लेकिन उस प्यार के चक्कर में पवन सिंह की ओर होता है वार और पवन सिंह को मारने का नहीं भैया, मार देने का पूरी तरह से प्लान होता है और पवन सिंह को सच में मार देता है। और मारने के बाद उनको 4 चक्का में शिफ्ट कर दिया जाता है, जो पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि पवन सिंह को अब एक्सीडेंट हो गया। लेकिन एक्सीडेंट नहीं रहता है, वो तो उनको मार के फेंक देता है। ये होता है सच्चा प्यार का निशान कि प्यार में किस तरह से लोग बीमार होते हैं कि जो पवन सिंह के साथ में हो रहा है। ना ना, अब दिखाना क्या चाहते हैं समाज में? क्या समाज में यही चल रहा है पवन सिंह जी? अरे अब तो दीवाने के दिल के धड़कन बन चुके हैं पवन सिंह। इतना ही नहीं, चारे डीवा वाला ड्राम, अपने पति को खुद के ले ले जान, यही मुस्कान, जोरे बकलोलवी मुस्कान, जो आजकल के दौर में तुम्हारे ऊपर तो ऐसा गाना आ रहा है जो आपने ऐसे हरकत कर दी है। अरे अपने पति को जान लेके आज पूरी दुनिया में दिखा दी है कि काश लोग औरत पर विश्वास कर कि इस तरह से कुछ औरत होती है जो अपने पति को खुद के मार देती है। तो भाई लोग दीवाने बनिए, खूब बनिए, लेकिन ऐसा दीवाने मत बनिए कि आपका जान के भी परवाह ना हो और प्यार के चक्कर में अपने जान भी पवन सिंह जैसा खत्म। पवन सिंह का नसीब अच्छा था कि इस वीडियो में मरे नहीं थे, जिंदा थे। पवन सिंह ने मंदिर के चौखट पे गिरते हैं जहां पे एक लड़की उठाती है और वहां पर पवन सिंह को पूरा याद आता है कि मेरा भी एक साम्राज्य है और मैं एक बहुत पैसा वाला इंसान हूं, एक बहुत बड़ा इंसान हूं। अरे मेरे पास तो कोई चीज का कमी नहीं है, लेकिन ऐसा हालत मेरे साथ क्यों हुआ है? तो पवन सिंह वहां से दौड़ के एक रूम पे जाते हैं अपना हवेली के पास और वहां पर अपने पूरा हुलिया को चेंज करते हैं और पूछते हैं अपने आप से कि मेरा ऐसा हालत क्यों हुआ है? तो सिर्फ जवाब आता है एक लड़की की वजह से। अरे ऐसे आपको हालत हुआ है जो मारने के पूरी तरह से प्लान हो गया था, अरे पूरी प्लान फिक्स हुआ था। तो वहां पर पवन सिंह को याद पड़ता है और वो जाता है उस लड़के के पास में और वहां पर उस लड़की को इतना मार मारता है ना कि लड़का भी काफी बुरी हाल से जख्मी होता है। और वो लड़की ने जो पवन सिंह का गर्लफ्रेंड थी, अरे वहां पर इसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि पवन सिंह को छोड़ दीजिए, मत मारिए, लेकिन मारने के लिए पवन सिंह तैयार नहीं होते हैं।
फिर भी पवन सिंह अपना जलवा को काफी जारी रखते हैं और वहां पर तब छोड़ते हैं जब ये मंदिर पर के लड़की आती है, उसे गुहार करते कि छोड़ दीजिए। अरे आजकल के दौर में हमारे समाज में अरे हैवान शैतान तो बहुत ज्यादा है, इनको माफ कर दीजिए। तो पवन सिंह अपना कंट्रोल होते हैं और वहां पर साबित ये करते हैं कि आज भी हमारे समाज में दो ऐसे स्त्रियां हैं, अरे दो ऐसे लोग होते हैं कि जहां पर अच्छाई भी है उनके पास बुराई भी है। अरे ऐसे हमारे अच्छाई भी है, एक ऐसे भी समाज की लड़की होती है जो उनके पागलपन के, अरे पागल के भी काफी हालात इंसान में ला देती है। उनकी अच्छाई और बुराई का समझते हुए पवन सिंह हालात फिर से आपस ला देती है, सिर्फ एक लड़की इसी की वजह से जो आज के दौर में पवन सिंह जिस तरह से पहले दिख रहे थे अरे उस तरह से अब दिखने लगे हैं। लेकिन अब द एंड इस तरह समाप्त होता है इस वीडियो में कि पवन सिंह प्यार के चक्कर में पागल हुए और प्यार के चक्कर में फिर ठीक हुए हैं। कुछ लड़की खराब मिले, कुछ निमन मिले, कुछ समाज में ऐसे हैं जो बुराई अच्छाई सब में होता है। लेकिन पवन सिंह ने साबित कर दिए कि हमारे समाज में भी कुछ ऐसे स्त्रियां हैं जो सब में सिर्फ बुराई नहीं होता और अच्छाई की भी सीमा काफी अच्छे लेवल तक है। हाँ, जब तक इस वीडियो को हम शूट कर रहे हैं तब तक इस गाने में लगभग 4 मिलियन क्रॉस होने वाला है। भले इस गाने का ट्रेंडिंग में ना हो, लेकिन भोजपुरी के हर गाने का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। अरे मान लो ऐसे कि पानी का लहर जब आता है ना तो नदी के बीच बीच चीर के निकल जाता है। ऐसे हमारे पावर स्टार पवन सिंह है, जब इनका सैड सॉन्ग आता है ना तो सारे लोग इनके सैड सॉन्ग के दीवाने हो जाते हैं। अरे भाई लोग, जितने भी पवन सिंह के फैंस है या ना है उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ धर के देखो कि गाना कैसा लगा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय दे सकते हैं। और हाँ, मेरा वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए। और भाई लोग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अरे उसमें कंजूसी मत कीजिए ना, काहे कि कीजिएगा तब तो सबसे पहले आपको आगे ही वीडियो देखने को मिलेगा। तो भैया सब्सक्राइब करके जाइए।